नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग माँ आनंदमयी के बारे में देखेंगे। माँ आनंदमयी ब्रह्मचर्य के ये 60 शौर्य में बहुत सरल में देखेंगे। संयम में अद्भुत सामर्थ्य है, जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में ईश्वर रोपासना है, उसका जीवन सहज ही में महान हो जाता है। आनंदमयी माँ का जब विवाह हुआ तब उनकी व्यक्तित्व अत्यंत आभा संपन्न था। शादी के बाद उनके पति उन्हें संसार व्यवहार में ले जाने के प्रयास करते रहते थे, किंतु आनंदमयी माँ संयम और सत्संग की महिमा सुनाकर पति के थोड़ी सेवा कर विकारों से उनका मन हटा देती है। इस प्रकार कहीं दिन बीते, हफ्ते बीते, कहीं महीने बीते गए, लेकिन आनंदमयी माँ ने अपनी पति को विकारी जीवन में गिरने नहीं दिया। आखिरकार कहीं महीनों पश्चात एक दिन उनके पति ने कहा, तुमने मुझसे शादी की है, फिर भी क्यों मुझे इतना दूर दूर रखती हो। तब आनंदमयी माँ ने जवाब दिया, शादी तो जरूरी की, लेकिन शादी का वास्तविक मतलब तो इस प्रकार है। साथ अर्थात खुशी। वास्तविक खुशी प्राप्त करने के लिए पति पत्नी एक दूसरे के सहायक बने, न कि शोषक। काम विकार में गिरना यह कहीं शादी का फल नहीं। इस प्रकार अनेक व्यक्तियों से और अत्यंत विनम्रता से उन्होंने अपने पति के समझा दिया। आनंदमयी माँ संसार के किचन में गिरते हुए भी अपनी पति के बहुत अच्छी तरफ से सेवा करती थी। पति नौकरी करके घर आते हैं तो गरम गरम भोजन बनाकर खिलाती थी। आनंदमयी माँ घर में ध्यान अभ्यास किया करती है। कभी कभी स्टोव पर दाल चढ़ाकर छत पर खुले आकाश में चंद्रमा की ओर त्राटक करते करते ध्यान अवस्था हो जाती है। इतनी ध्यान मगन हो जाती है कि स्टोव पर रखी हुई दाल कोयला हो जाती है। घर को लोग डांटते तो चुपचाप अपनी मूल स्वीकार कर लेती है, लेकिन अंदर से तो समझती है कि मैं कोई गलत मार्ग पर तो नहीं जा रही हूँ। इस प्रकार अनेक ध्यान भजन का क्रम चालू ही रहा। घर में रहते हुए भी उनके पास एकाग्रता का कुछ सामर्थ्य आ गया। एक रात्रि को वे उठी और अपने पति को भी उठाया। फिर स्वयं महाकाली का चिंतन करके अपनी पति को आदेश दिया, महाकाली की पूजा करो। उनकी पति ने इनका पूजन कर दिया। आनंदमयी माँ ने उन्हें महाकाली के दर्शन होने लगे। उन्होंने आनंदमयी माँ को प्रणाम किया। तब आनंदमयी माँ बोली, अब महाकाली को तो माँ की नजर से ही देखता है ना, ये क्या हो गया। आनंदमयी माँ, तुम्हारा कल्याण हो गया। कहा है कि उन्होंने अपनी पति को दीक्षा दे दी और साधु बनाकर उत्तरकाशी के आश्रम में भेज दिया। कैसी दिव्य नारी रही होंगी माँ आनंदमयी। उन्होंने अपनी पति को भी परमात्मा के रंगों रंग में दिया। जो संसार की मांग करता था उसे भगवान की मांग का अधिकारी बना दिया। इस भारत भूमि में ऐसे भी अनेक सन्यासियों हो गई। कुछ वर्ष पूर्व ही आनंदमयी माँ ने अपना शरीर त्याग है। अभी हरिद्वार में उनकी समाधि बनी है। ऐसे तो अनेकों बंगाली लड़कियों थी जिन्होंने शादी की, पुत्रों की जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, मर गई। शादी करके संसार व्यवहार चलाओ उसकी ना नहीं है, लेकिन पति को विकारों की गिराना या पत्नी के जीवन के विकारों में खत्म करना, यह एक दूसरे के मित्र के रूप में एक दूसरे की शत्रु का कार्य है। संयम से संतति को जन्म दिया और अलग बात है, किंतु विषय विकारों में फंस मरने के लिए थोड़े ही शादी की जाती है। बुद्धिमान नारी वही है जो अपने पति को ब्रह्मचर्य पालन में मदद करे, और बुद्धिमान पति वही है जो विषय विकारों में अपनी पत्नी के मन हटाकर निर्वाकारी नारायण के ध्यान में लगाए।
इस रूप में पति पत्नी दोनों सही अर्थों में एक दूसरों की पोशाक होते हैं, सहयोगी होते हैं। फिर उनके घर में जो बालक जन्म लेते हैं वे भी ध्रुव जैसे, गौरंगा जैसे, रमण महर्षि जैसे, रामकृष्ण जैसे, विवेकानंद जैसे बन सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।